अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का जनाजा और 200 करोड़ की अंगूठी। एक रहस्यमयी अंगूठी। एक दिन दरबार में फारस से आए एक जौहरी ने सम्राट के सामने एक अनोखी अंगूठी रखी। अंगूठी साधारण नहीं थी। उसमें जड़ा नीलम सूर्य के प्रकाश में रंग बदलता था और उसकी कारीगरी ऐसी कि देखने वाले ठहर जाएं। जौहरी ने दावे के साथ कहा, जहांपनाह, ये अंगूठी संसार की सबसे दुर्लभ धरोहर है। इसकी कीमत 200 करोड़ से कम नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर उमराव, सेनापति, मंत्री, सबकी आंखें चमक उठीं। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों? जौहरी बोला, जहांपनाह, ये अंगूठी केवल धन नहीं, भाग्य भी बदलती है। जिस राजा ने इसे धारण किया, उसकी कीर्ति अमर हुई। अकबर मुस्कराए। उन्होंने अंगूठी बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और बोला, जहांपनाह, कारीगरी अद्भुत है, पर कीर्ति अंगूठियों से नहीं, कर्मों से अमर होती है। अकबर ने अंगूठी खरीदने का आदेश दिया, पर मन में एक विचार जन्म ले चुका था, धन और मृत्यु के बीच का सत्य। 2 अकबर का विचार। रात को अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। अंगूठी मेज पर रखी थी। उन्होंने सोचा, यदि ये अंगूठी इतनी कीमती है, तो मृत्यु के समय इसका क्या होगा? क्या धन मनुष्य के साथ जाता है? अगली सुबह दरबार में अकबर ने एक विचित्र घोषणा की, मैं अपने जनाजे की तैयारी अभी से देखना चाहता हूं। ये एक परीक्षा होगी, धन की, सत्य की और बुद्धि की। दरबार में खलबली मच गई। किसी ने सोचा राजा मजाक कर रहे हैं, किसी ने इसे दर्शन। अकबर ने स्पष्ट किया, यह केवल एक प्रतीकात्मक अभ्यास है। मैं देखना चाहता हूं कि मृत्यु के सामने मनुष्य का मूल्य क्या रह जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि अंगूठी को एक संदूक में रखकर शाही मुहर से बंद किया जाए। साथ ही घोषणा की, मेरे जनाजे में ये अंगूठी भी साथ चलेगी। जो समझाएगा कि क्यों और कैसे, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारियों की दौड़। अगले कई दिनों तक दरबारियों ने योजनाएं बनाई। कोई बोला, अंगूठी साथ जाएगी ताकि राजा की शान बनी रहे। कोई बोला, यह दान में दे दी जाए ताकि पुण्य मिले। कुछ ने यहां तक कहा, अंगूठी को राजकोष में रखा जाए क्योंकि राज्य अमर है। अकबर सबकी बातें सुनते पर निर्णय टालते रहे। बीरबल चुप थे। उनकी चुप्पी अकबर को जान पहचान वाली लगी। जब बीरबल चुप होते, तब तूफान आने वाला होता। 4 जनाजे की तैयारी। निर्धारित दिन आ गया। आगरा की गलियां मौन थी। एक प्रतीकात्मक जनाजा निकाला गया। शाही पालकी, सफेद कपड़े और आगे आगे शहनाइयों की उदास धुन। लोग स्तब्ध थे। किसी को ये नाटक लगा, किसी को दर्शन। संदूक में बंद 200 करोड़ की अंगूठी पालकी के पास रखी थी। पहरेदार खड़े थे। अकबर स्वयं एक पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। 5 बीरबल का प्रवेश। जैसे ही जनाजा आगे बढ़ा, बीरबल अचानक सामने आए। उनके हाथ में एक साधारण कागज और कलम थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, एक प्रश्न है, क्या मैं इसे जनाजे पर रख सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कागज पर लिखा और उसे पालकी के ऊपर रख दिया। फिर बोले, मेरे शब्द अंगूठी से भारी है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कागज पर क्या लिखा था? 6 सत्य का उद्घाटन। अकबर ने संकेत किया कि कागज पढ़ा जाए। दरबारी ने पढ़ा, जो आया था खाली हाथ, वो जाएगा भी खाली हाथ। 200 करोड़ की अंगूठी भी यही रह जाएगी। अकबर मुस्कराए। उन्होंने पर्दे से बाहर आकर कहा, यही सत्य है। उन्होंने संदूक खुलवाया और अंगूठी को बाहर निकालकर सबके सामने रखा। फिर पूछा, बताओ, ये अंगूठी किसके काम आएगी मृत्यु के बाद? कोई उत्तर नहीं। 7 अंगूठी का निर्णय। अकबर ने घोषणा की, ये अंगूठी मेरे साथ नहीं जाएगी। इसे उन कार्यों में लगाया जाएगा
जो जीवन को सार्थक करे। उन्होंने अंगूठी बेचने का आदेश दिया और उससे विद्यालय, अस्पताल, सराय और अनाथालय बनवाए। धन से पुल बने, कुएं खुदे और ज्ञान के दीप जले। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने आज सिखाया कि सच्ची अमरता सेवा में है। 8. लोभ का अंत। कुछ दरबारी जो अंगूठी पाने की आस लगाए थे, शर्मिंदा हुए। अकबर ने उन्हें क्षमा किया, पर एक सीख दी, लोभ आंखों पर पट्टी बांध देता है। मृत्यु वह दर्पण है जिसमें सत्य साफ दिखता है। 9. जनता की प्रतिक्रिया। जनता में यह कथा आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, राजा हो तो अकबर जैसा, सलाहकार हो तो बीरबल जैसा। कवि गीत रचने लगे, धन साथ नहीं जाता, नाम कर्मों से बनता है। 10. बीरबल की बुद्धि। बीरबल से किसी ने पूछा, आपने केवल एक काग से 200 करोड़ की अंगूठी को हल्का कैसे कर दिया? बीरबल हंसे, सत्य का वजन सबसे भारी होता है। 11. अकबर का आत्मबोध। उस रात अकबर ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि राजा का कर्तव्य संग्रह नहीं, वितरण है। मृत्यु हमें नहीं डराती, वो हमें सिखाती है। 12. समय की कसौटी। वर्ष बीतते गए। अंगूठी से बने विद्यालयों से विद्वान निकले, अस्पतालों से जीवन बचा, सरायों में मुसाफिरों को आश्रय मिला। अंगूठी स्वयं भले खो गई, पर उसका मूल्य समय में अंकित हो गया। 13. कथा का सार। ये कहानी केवल एक अंगूठी की नहीं, बल्कि मानव मूल्यों की है। अकबर ने दिखाया कि शक्ति का अर्थ सेवा है, और बीरबल ने सिखाया कि बुद्धि का अर्थ सत्य। 14. आज के लिए संदेश। आज भी जब मनुष्य धन के पीछे भागता है, ये कथा याद दिलाती है, जो आता है वो खाली हाथ आता है, जो जाता है वो खाली हाथ जाता है। बीच का समय ही कर्म का अवसर है। 15. उपसंहार। अकबर का जनाजा और 200 करोड़ की अंगूठी हमें ये सिखाती है कि मृत्यु के सामने सब समान है, और जीवन का मूल्य वही है जो दूसरों के काम आए। बीरबल की एक पंक्ति इस कथा को पूर्ण करती है, धन को साथ ले जाना असंभव है, पर उसके प्रभाव को अमर बनाना संभव है। यही अकबर की सच्ची विजय थी, और यही बीरबल की अमर बुद्धि। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि, न्याय और मानवता की मिसाल। 1. आगरा का दरबार। आगरा का शाही दरबार उस दिन अपने पूरे वैभव में था। संगमरमर के स्तंभों पर पड़ती धूप, सोने की जराई से चमकते सिंहासन और रेशमी पर्दों के बीच बैठा सम्राट अकबर, सब कुछ भव्य था। दरबार में देश विदेश से आए विद्वान, सेनापति, व्यापारी और कवि उपस्थित थे, पर इस भव्यता के बीच सबसे अलग पहचान थी बीरबल की, जिनके चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान और आंखों में चंचल बुद्धि झलकती थी। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, शक्ति। किसी ने कहा, राज्य। अकबर ने सबकी बातें सुनी और अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका विवेक है। धन और शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनते हैं। अकबर मुस्कराए, पर उन्होंने उसी क्षण एक परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। 2. अकबर की घोषणा। अकबर ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि राज्य में न्याय और बुद्धि की वास्तविक कीमत परखी जाए, इसलिए मैं एक अनोखी परीक्षा रखता हूं। उन्होंने घोषणा की कि अगले 7 दिनों में दरबार में जो भी व्यक्ति सबसे बड़ी बुद्धिमानी का प्रमाण देगा, उसे भारी पुरस्कार मिलेगा, पर जो असफल होगा उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर कई दरबारी उत्साहित हुए तो कई घबरा गए। कुछ को लगा कि वे अपनी चालाकी से पुरस्कार पालेंगे, तो कुछ ने इसे बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर समझा। 3. घमंडी मंत्री की चाल। दरबार में एक मंत्री था, मंत्री धर्मदास। वो धनवान था, पर अहंकार से भरा हुआ।
उसने सोचा, आज तक बीरबल ही अकबर के प्रिय बने रहे, अब समय है कि उन्हें नीचा दिखाया जाए। धर्मदास ने एक योजना बनाई। उसने गरीबों को थोड़े से पैसे देकर झूठी गवाही तैयार करवाई कि बीरबल ने राज्य का धन दान के नाम पर हड़प लिया है। अगले दिन दरबार में वो अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल पर गंभीर आरोप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। 4. बीरबल पर आरोप। धर्मदास ने कहा, बीरबल ने गरीबों के नाम पर धन लिया, पर वो धन राजकोष तक नहीं पहुंचा। गरीबों की वेशभूषा में खड़े लोग झूठी बातें दोहराने लगे। कई दरबारी बीरबल को घूरने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जहांपनाह, सत्य को समय की आवश्यकता होती है, पर वो स्वयं बोलता है। अकबर ने आदेश दिया कि 3 दिन में सत्य सामने लाया जाए। 5. बीरबल की योजना। दरबार से निकलकर बीरबल सीधे उन्हीं गरीबों के पास पहुंचे जो गवाही दे रहे थे। उन्होंने उनसे प्रेमपूर्वक बात की और पूछा, तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा? पहले तो वे डरे, पर बीरबल की करुणा देखकर उन्होंने सब सच बता दिया। बीरबल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। उन्होंने मंत्री धर्मदास की चाल समझ ली। 6. न्याय का दिन। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने अनुमति लेकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने उन गरीबों से पूछा, यदि तुम्हें सच्चा न्याय मिले और भय से मुक्ति मिले तो क्या तुम सच बोलोगे? सभी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने मंत्री धर्मदास की ओर देखा। 7. सत्य का प्रकाश। गरीबों ने सबके सामने स्वीकार किया कि उन्हें झूठ बोलने के लिए धन दिया गया था। दरबार में खलबली मच गई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने धर्मदास से पूछा, क्या यह सत्य है? धर्मदास निरुत्तर हो गया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे पद से हटा दिया जाए और उसका धन गरीबों के कल्याण में लगाया जाए। 8. अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, राज्य में सबसे बड़ा अपराध अन्याय है और सबसे बड़ा पाप अहंकार। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। 9. बीरबल की सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, शक्ति का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सुरक्षा देना है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, पर बीरबल ने पुरस्कार को अनाथालय बनाने में लगाने का सुझाव दिया। 10. समय की कसौटी। समय बीतता गया। मंत्री धर्मदास का नाम इतिहास में लज्जा का प्रतीक बन गया, जबकि बीरबल का नाम बुद्धि और सत्य का पर्याय। राज्य में न्याय की मिसालें कायम होने लगी। लोग दूर दूर से अकबर के न्याय की प्रशंसा करने लगे। 11. अकबर का आत्मचिंतन। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या राजा को हमेशा कठोर होना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा को न्याय में कठोर और मन में करुणामय होना चाहिए। 12. अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो सत्य और करुणा के साथ खड़ी हो। सत्ता और धन क्षणिक है, पर न्याय और विवेक अमर है। अकबर और बीरबल की यही विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों न आए, सत्य का मार्ग कभी न छोड़े। उपसंहार। अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। इनमें हमें अपने भीतर झांकने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी अकबर और बीरबल की कथाएं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि, न्याय और अहंकार का अंत। 1. शाही दरबार की भव्यता। आगरा का किला उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर कालीन बिछे थे, दीवारों पर झूमर झिलमिला रहे थे और दरबार में देश विदेश से आए अमीर, विद्वान और व्यापारी उपस्थित थे।
सम्राट अकबर अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। बीरबल हमेशा की तरह विनम्र मुद्रा में दरबार के एक ओर खड़े थे। अकबर की दृष्टि जब जब उन पर पड़ती, उनके मन में ये विश्वास और दृढ़ हो जाता कि बुद्धि और विवेक किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? किसी ने कहा धन, किसी ने कहा शक्ति, किसी ने कहा राज्य और सम्मान। अकबर ने सबकी बातें सुनी और अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु उसका विवेक और सत्यनिष्ठा है। इनके बिना धन और शक्ति भी विनाश का कारण बन जाते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक नई परीक्षा का बीज पड़ चुका था। 2. अकबर की अनोखी परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं राज्य में बुद्धि और न्याय की वास्तविक परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए अगले कुछ दिनों में मैं एक ऐसा निर्णय लूंगा जो सबके लिए सीख बनेगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोगों को लगा कि यह परीक्षा बीरबल के लिए ही बनाई जा रही है, जबकि कुछ ने इसे अपने लिए अवसर समझा। उसी दरबार में एक मंत्री था, मंत्री रुद्र प्रताप। वो धनी, प्रभावशाली और अत्यंत घमंडी था। उसे बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा खटकती थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस अवसर पर वो बीरबल को नीचा दिखाकर स्वयं अकबर की दृष्टि में श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। 3. घमंड की योजना। रुद्र प्रताप ने कुछ चालाक लोगों को अपने साथ मिलाया। उसने योजना बनाई कि बीरबल पर राज्यद्रोह और धन के दुरुपयोग का झूठा आरोप लगाया जाएगा। उसने गरीबों को धन का लालच देकर तैयार किया कि वे दरबार में झूठी गवाही दें। उसका विचार था, यदि बीरबल पर संदेह का बादल छा गया तो अकबर स्वयं उनसे दूरी बना लेंगे। 4. आरोपों की आंधी। कुछ ही दिनों बाद दरबार में रुद्र प्रताप अकबर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीरबल ने राज्य के धन का दुरुपयोग किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या यह सत्य है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, सत्य को किसी बचाव की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर वो स्वयं प्रकट हो जाता है। अकबर ने निर्णय दिया कि 3 दिनों में इस विषय की जांच होगी। 5. बीरबल की मौन बुद्धि। दरबार से निकलकर बीरबल ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सीधे उन गरीबों से भेंट की जो झूठी गवाही देने वाले थे। उन्होंने उनसे कठोरता नहीं, बल्कि करुणा से बात की। बीरबल ने कहा, डर और लालच से बोला गया झूठ अंततः स्वयं ही मनुष्य को डुबो देता है। उनकी बातों का प्रभाव हुआ। गरीबों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारी सच्चाई बता दी। 6. न्याय का दिन। निर्धारित दिन दरबार फिर से भरा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता और करुणा दोनों का मिश्रण था। बीरबल ने अनुमति लेकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल सत्य को आपके सामने लाना चाहता हूं। उन्होंने उन गरीबों को बुलाया। सभी ने दरबार के सामने स्वीकार किया कि उन्हें मंत्री रुद्र प्रताप ने धन देकर झूठ बोलने के लिए उकसाया था। दरबार में कोलाहल मच गया। 7. घमंड का पतन। अकबर ने रुद्र प्रताप की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? रुद्र प्रताप का सिर झुक गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर ने आदेश दिया कि उसे पद से हटा दिया जाए और उसका धन जन कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा, घमंड और छल से सत्ता मिल सकती है, पर सम्मान नहीं। 8. बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि शोर नहीं मचाती,
वो मौन रहकर भी सत्य को विजयी बना देती है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, पर बीरबल ने निवेदन किया कि वो धन विद्यालयों और अनाथालयों में लगाया जाए। 9. जनता की प्रतिक्रिया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि दोनों मिलकर ही राज्य को महान बनाते हैं। कवियों ने इस घटना पर कविताएं लिखी और लोकगीत बने। 10. अकबर का आत्मचिंतन। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी वही करता जो आपने किया, सत्य को अवसर देता। 11. समय का प्रभाव। वर्षों बाद भी ये घटना उदाहरण बनकर सुनाई जाती रही। रुद्र प्रताप का नाम चेतावनी बन गया, जबकि बीरबल का नाम बुद्धि और ईमानदारी का प्रतीक। 12. कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा न्याय करुणा और विवेक से जन्म लेता है। 13. उपसंहार। अकबर और बीरबल की कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन के लिए मार्गदर्शक है। जब भी सत्ता और अहंकार का संघर्ष होगा, तब तब बीरबल जैसी बुद्धि और अकबर जैसे न्यायप्रिय शासक की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसी कारण सदियों बाद भी अकबर बीरबल की कहानियां उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। अकबर बीरबल की कहानी न्याय, बुद्धि और मानवीय मूल्यों की विजय। मुगल साम्राज्य का इतिहास केवल युद्धों, विस्तार और वैभव की गाथा नहीं है, बल्कि वो ऐसे शासकों और विद्वानों की कहानियों से भी भरा पड़ा है जिन्होंने मानवता, न्याय और विवेक को सत्ता से ऊपर रखा। सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कथाएं इसी परंपरा की अमूल्य धरोहर है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि ने मिलकर न केवल शासन को सुदृढ़ किया, बल्कि जनता के मन में ये विश्वास भी जगाया कि सच्चा राजा वही होता है जो सत्य को सुनता और स्वीकार करता है। प्रस्तुत कहानी अकबर और बीरबल के जीवन की एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। 1. आगरा का वैभवशाली दरबार। आगरा का शाही दरबार उस दिन असाधारण रूप से भव्य था। संगमरमर के विशाल स्तंभों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। झूमरों की रोशनी में पूरा सभागार स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। देश विदेश से आए व्यापारी, राजदूत, विद्वान और सेनापति अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में दरबार को निहार रहे थे। उनके निकट ही बीरबल खड़े थे, सादा वेश, शांत चेहरा और आंखों में गहरी समझ। अकबर जानते थे कि जब भी कोई कठिन प्रश्न सामने आएगा, बीरबल का विवेक उन्हें सही दिशा दिखाएगा। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बल क्या है? दरबार में अनेक उत्तर गूंज उठे। कोई बोला धन, कोई शक्ति, कोई सेना और कोई पद। अकबर ने सब सुना और अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका विवेक और सत्य के प्रति निष्ठा है। इनके बिना धन और शक्ति भी दुर्बल हो जाते हैं। अकबर मुस्कराए, लेकिन उनके मन में एक नई परीक्षा का विचार जम ले चुका था। 2. अकबर की घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वे न्याय और बुद्धि की एक विशेष परीक्षा लेने जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सत्य और विवेक का परिचय देगा, उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। ये सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कई लोग इसे अवसर मानने लगे, तो कुछ इसे चुनौती समझकर घबरा गए। विशेषकर एक मंत्री चंद्रभान के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसे बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा असहनीय लगती थी। उसने सोचा, यदि बीरबल को नीचा दिखा दिया जाए तो अकबर की दृष्टि में मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। 3. षड्यंत्र की शुरुआत।
चंद्रभान ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। उसने गरीबों को धन और भय दोनों का सहारा लेकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया। योजना ये थी कि बीरबल पर यह आरोप लगाया जाए कि उन्होंने गरीबों के नाम पर राजकोष से धन लिया, लेकिन वो धन सही स्थान तक नहीं पहुंचा। चंद्रभान को पूरा विश्वास था कि इस आरोप से बीरबल की छवि धूमिल हो जाएगी। 4. दरबार में आरोप। कुछ ही दिनों बाद चंद्रभान अकबर के सामने उपस्थित हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीरबल ने राज्य के धन का दुरुपयोग किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को किसी बचाव की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर वो स्वयं सामने आ जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि 3 दिनों में मामले की पूरी जांच की जाए। 5. बीरबल की करुणा। दरबार से निकलकर बीरबल ने उन गरीबों से भेंट की जिन पर झूठी गवाही देने का दबाव था। उन्होंने न तो उन्हें डांटा और नहीं डराया, बल्कि प्रेम और करुणा से समझाया। उन्होंने कहा, झूठ से कुछ समय का लाभ मिल सकता है, पर अंत में वही झूठ सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। बीरबल के शब्दों ने गरीबों के मन को छू लिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सच्चाई बताने का निश्चय किया। 6. सत्य का दिन। तीसरे दिन दरबार फिर से सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और पूरे सभागार में गंभीरता व्याप्त थी। बीरबल ने अनुमति लेकर गरीबों को बुलाया। सबने दरबार के सामने स्वीकार किया कि उन्हें मंत्री चंद्रभान ने धन देकर झूठ बोलने के लिए उकसाया था। दरबार में खलबली मच गई। 7. षड्यंत्र का अंत। अकबर ने चंद्रभान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने को है? चंद्रभान निरुत्तर हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे पद से हटा दिया जाए और उसका धन जन कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा, अहंकार और छल से सत्ता मिल सकती है, सम्मान नहीं। 8. बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि मौन में भी बोलती है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बीरबल ने वो धन विद्यालयों और अनाथालयों के निर्माण में लगाने का सुझाव दिया। 9. जनता में संदेश। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि मिलकर ही राज्य को महान बनाते हैं। कवियों ने गीत लिखे और कथावाचकों ने इस कहानी को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। 10. अकबर का आत्मचिंतन। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा को अपने ही अहंकार से डरना चाहिए। अकबर ने इस उत्तर को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। 11. समय की कसौटी। वर्ष बीतते गए। चंद्रभान का नाम चेतावनी बन गया, जबकि बीरबल का नाम सत्य और विवेक का प्रतीक। राज्य में न्याय की मिसालें दी जाने लगी। दूर दूर से लोग अकबर के शासन की प्रशंसा करने लगे। 12. कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा न्याय करुणा और विवेक से जन्म लेता है। 13. उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि सत्ता तभी महान बनती है जब उसके साथ बुद्धि, न्याय और मानवता जुड़ी हो। इसी कारण सदियों बाद भी अकबर बीरबल की कहानियां जीवंत है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अकबर बीरबल की कहानी सत्य, बुद्धि और न्याय की अमर गाथा। 1. शाही दरबार का दृश्य। आगरा का किला उस दिन असाधारण रूप से भव्य दिखाई दे रहा था। संगमरमर की दीवारों पर पड़ती सूर्य किरणें
पूरे दरबार को उजास से भर रही थी। सोने से जड़ा सिंहासन, रेशमी कालीन और कतार में खड़े अमीर उमराव मुगल वैभव की कहानी सुना रहे थे। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। बीरबल सदैव की भांति सादे वस्त्रों में, शांत और विनम्र मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर उसमें अहंकार का लेशमात्र भी नहीं था। अकबर जानते थे कि राज्य के कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास अवश्य मिलेगा। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, मनुष्य को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? कोई बोला, दुश्मन से। कोई बोला, गरीबी से। किसी ने कहा, मृत्यु से। अकबर ने सब सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मनुष्य को सबसे अधिक अपने अहंकार और असत्य से डरना चाहिए, क्योंकि यही उसे पतन की ओर ले जाते हैं। अकबर मुस्कुराए, पर उनके मन में एक गहरी परीक्षा का विचार जन्म ले चुका था। 2. अकबर की घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की कि राज्य में न्याय और सत्य की एक विशेष परीक्षा होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में यह देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति सत्य और बुद्धि के मार्ग पर चलता है और कौन स्वार्थ व अहंकार के पीछे। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी इसे अपने लिए अवसर मानने लगे, पर उन्हीं में एक मंत्री था, मंत्री देवदत्त। वो अत्यंत धनी और प्रभावशाली था, किंतु बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस परीक्षा के बहाने वो बीरबल को नीचा दिखाएगा। 3. षड्यंत्र की रचना। देवदत्त ने अपने विश्वस्त लोगों को बुलाया और योजना बनाई। उसने कुछ गरीबों को धन और भय का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया। योजना यह थी कि दरबार में बीरबल पर यह आरोप लगाया जाए कि उन्होंने दान के नाम पर राजकोष का धन हड़प लिया है। देवदत्त को विश्वास था कि इस आरोप से बीरबल की छवि धूमिल हो जाएगी और अकबर का विश्वास डगमगा जाएगा। 4. दरबार में आरोप। कुछ दिनों बाद दरबार फिर सजा। देवदत्त अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, मुझे अत्यंत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीरबल ने राज्य के धन का दुरुपयोग किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि बीरबल पर टिक गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, सत्य को किसी बचाव की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर वो स्वयं प्रकट होता है। अकबर ने 3 दिन में जांच का आदेश दिया। 5. बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने न तो किसी पर आरोप लगाया और न ही क्रोध किया। वे सीधे उन गरीबों के पास पहुंचे जिन्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया गया था। उन्होंने उनसे करुणा से बात की और कहा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही अंततः शांति देता है। बीरबल के शब्दों ने गरीबों के हृदय को छू लिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सच्चाई बताने का निश्चय किया। 6. न्याय का दिन। तीसरे दिन दरबार पूरी भव्यता के साथ सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने अनुमति लेकर गरीबों को बुलाया। सभी गरीबों ने दरबार के सामने स्वीकार किया कि मंत्री देवदत्त ने उन्हें धन देकर झूठ बोलने को कहा था। दरबार में खलबली मच गई। 7. षड्यंत्र का भंडाफोड़। अकबर ने देवदत्त की ओर देखा और पूछा, क्या यह सत्य है? देवदत्त निरुत्तर हो गया। उसका सिर लज्जा से झुक गया। अकबर ने आदेश दिया कि देवदत्त को पद से हटाया जाए और उसका धन जन कल्याण में लगाया जाए। उन्होंने कहा, जो सत्य से डरता है वो शासन के योग्य नहीं। 8. बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि शांत रहती है, पर उसका प्रभाव दूर तक जाता है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, किंतु बीरबल ने निवेदन किया कि वो धन गरीबों और अनाथों के लिए उपयोग किया जाए। 9. जनता में संदेश।
ये घटना शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। लोग अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। कवियों ने गीत रचे और कथावाचकों ने इस कथा को गांव गांव पहुंचाया। 10. अकबर का आत्मचिंतन। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, स्वयं को न्याय के अधीन रखना। अकबर ने इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। 11. समय की कसौटी। वर्षों बाद भी ये कथा जीवित रही। देवदत्त का नाम लोभ और अहंकार का प्रतीक बन गया, जबकि बीरबल का नाम सत्य और विवेक का पर्याय। 12. कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य देर से ही सही पर अवश्य प्रकट होता है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। सच्चा न्याय करुणा और विवेक से जन्म लेता है। 13. उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। ये हमें बताती है कि सत्ता तभी महान बनती है जब वो सत्य और मानवता के साथ चलती है। इसी कारण अकबर बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रेरक है जितनी सदियों पहले थी। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि, न्याय और सत्य की विजय। मुगल साम्राज्य का युग भारतीय इतिहास में इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि उस समय शासन केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और न्याय के आधार पर भी चलता था। इस युग के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अकबर थे, जिनका हृदय जितना विशाल था उतनी ही गहरी उनकी सोच थी। उनके दरबार की शोभा थे बीरबल, एक ऐसे विद्वान जिनकी बुद्धि ने अनेक बार सत्य को विजयी बनाया और अहंकार को पराजित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाती है। प्रस्तुत कथा उसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 1. आगरा का ऐतिहासिक दरबार। आगरा का शाही किला उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर की दीवारों पर रंगीन झंडे लहरा रहे थे और दरबार में सुगंधित धूप की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दूर दूर से आए अमीर, सेनापति, विद्वान और व्यापारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में सबको निहार रहे थे। उनके समीप ही बीरबल सादे वस्त्रों में खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में आत्मविश्वास। अकबर जानते थे कि राज्य की सबसे जटिल समस्या का समाधान भी बीरबल की बुद्धि से संभव है। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबार में कई उत्तर गूंजे, धन, सेना, पद, सम्मान। अंत में अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक और सत्य के प्रति साहस है। अकबर मुस्कुराए, पर उनके मन में एक नई परीक्षा का विचार जन्म ले चुका था। 2. अकबर की घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की कि राज्य में न्याय और बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा ये दिखाएगी कि कौन व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और कौन स्वार्थ तथा अहंकार के पीछे। इस घोषणा से दरबारियों में हलचल मच गई। कई लोगों ने इसे अपने लिए अवसर समझा, पर एक मंत्री यशवंत के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसे बीरबल की प्रतिष्ठा असहनीय लगती थी। उसने सोचा, यदि बीरबल की छवि धूमिल हो जाए तो अकबर का विश्वास मुझ पर बढ़ जाएगा। 3. षड्यंत्र की शुरुआत। यशवंत ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। उसने कुछ गरीब लोगों को धन और भय का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया। योजना यह थी कि दरबार में बीरबल पर यह आरोप लगाया जाए कि उन्होंने दान के नाम पर राजकोष का धन हड़प लिया है। यशवंत को पूरा विश्वास था कि इस आरोप से अकबर भी भ्रमित हो जाएंगे। 4. दरबार में गंभीर आरोप। कुछ दिनों बाद यशवंत दरबार में अकबर के सामने उपस्थित हुआ।
उसने कहा, जहां पनाह, राज्यहित में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बीरबल ने राजकोष के धन का दुरुपयोग किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सत्य को समय चाहिए, पर वो कभी पराजित नहीं होता। अकबर ने आदेश दिया कि 3 दिनों में इस विषय की जांच की जाए। 5. बीरबल की करुणा और बुद्धि। बीरबल ने किसी पर क्रोध नहीं किया। वे सीधे उन गरीबों के पास पहुंचे जिन्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने उनसे प्रेम और धैर्य से बात की। उन्होंने कहा, झूठ से कुछ समय का लाभ मिल सकता है, पर अंत में वही सबसे बड़ा बोझ बनता है। बीरबल की बातों से गरीबों का हृदय बदल गया। उन्होंने सच्चाई स्वीकार करने का निश्चय किया। 6. न्याय का निर्णायक दिन। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। वातावरण गंभीर था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी मौन थे। बीरबल ने अनुमति लेकर गरीबों को बुलाया। उन्होंने दरबार के सामने स्वीकार किया कि मंत्री यशवंत ने उन्हें धन देकर झूठ बोलने के लिए उकसाया था। दरबार में खलबली मच गई। 7. षड्यंत्र का अंत। अकबर ने यशवंत की ओर देखा और पूछा, क्या यह सत्य है? यशवंत निरुत्तर हो गया। उसका सिर लज्जा से झुक गया। अकबर ने आदेश दिया कि यशवंत को पद से हटाया जाए और उसका धन जन कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा, अहंकार और छल से सत्ता मिल सकती है, सम्मान नहीं। 8. बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि शांत रहती है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की, पर बीरबल ने वो धन विद्यालयों और अनाथालयों में लगाने का सुझाव दिया। 9. जनता पर प्रभाव। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जनता को यह विश्वास और गहरा हो गया कि अकबर का शासन सत्य और न्याय पर आधारित है। कवि और कथावाचक इस कथा को गीतों और कहानियों के माध्यम से जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने लगे। 10. अकबर का आत्मचिंतन। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, राजा को सबसे अधिक किससे सावधान रहना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, राजा को अपने ही अहंकार और जल्दबाजी से सावधान रहना चाहिए। अकबर ने इस उत्तर को अपने हृदय में बसा लिया। 11. समय की कसौटी। समय बीतता गया। मंत्री यशवंत का नाम लोभ और अहंकार का प्रतीक बन गया, जबकि बीरबल का नाम बुद्धि और सत्य का। राज्य में न्याय की मिसालें दी जाने लगी। दूर दूर से लोग अकबर के शासन की प्रशंसा करने लगे। 12. कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं। अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची बुद्धि करुणा और विवेक से जन्म लेती है। 13. उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। ये हमें बताती है कि सत्ता तभी महान बनती है जब वो सत्य, न्याय और मानवता के साथ चलती है। इसी कारण अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी अपने समय में थी। अकबर और बीरबल, सत्य की परीक्षा। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और अनुशासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य की आत्मा थे बादशाह अकबर, जिनका नाम शक्ति से अधिक न्याय और समझदारी के लिए जाना जाता था। आगरा का किला, जहां अकबर का दरबार लगता था, केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि बुद्धि, विवेक और सत्य की प्रयोगशाला भी था। इसी दरबार की सबसे चमकती हुई बुद्धि थे बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि अकबर के मन के आईने थे। जब दरबार में भ्रम होता, बीरबल स्पष्टता लाते। जब अहंकार सिर उठाता, बीरबल उसे शांति से झुका देते। यही कारण था कि कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया।
उन्होंने सोचा कि केवल बीरबल ही नहीं, बल्कि दरबार के सभी मंत्री अपनी बुद्धि और सत्यनिष्ठा की परीक्षा दें। उसी दिन दरबार में घोषणा हुई कि अगले दिन एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर साम्राज्य के भविष्य से जुड़ा होगा। अगले दिन दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, विद्वान सब उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य अधिक मूल्यवान है या भय। ये प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। पहले मंत्री ने कहा, जहां पनाह, भय के बिना शासन नहीं चल सकता। दूसरे ने कहा, सत्य अच्छा है, पर सत्ता भय से ही सुरक्षित रहती है। अकबर सब सुनते रहे, पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में बीरबल बोले। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, भय क्षणिक है, पर सत्य स्थायी। भय से लोग झुकते हैं, पर सत्य से लोग साथ चलते हैं। अकबर मुस्कुराए, पर उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्द सुंदर हैं, पर मैं इसे एक घटना से परखना चाहता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि अगले 7 दिनों तक बीरबल को दरबार से दूर रखा जाएगा और दरबार के निर्णय अन्य मंत्री करेंगे। यह सुनकर दरबारियों को प्रसन्नता हुई, पर बीरबल शांत रहे। बीरबल के बिना दरबार चला, पर निर्णयों में कठोरता आ गई। छोटे अपराधों पर बड़ी सजाएं दी जाने लगी। जनता में भय फैल गया। लोग न्याय से अधिक सजा से डरने लगे। 7वें दिन अकबर स्वयं साधारण वेश में नगर घूमने निकले। उन्होंने देखा कि लोग उनके नाम से डरते तो है, पर प्रेम नहीं करते। ये देखकर उनका मन व्यथित हो गया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को पुनः दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मुझे उत्तर मिल गया है। भय से राज्य चलता है, पर टिकता नहीं। सत्य और न्याय से ही शासन जीवित रहता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, सत्य कठिन अवश्य है, पर वही सबसे सरल मार्ग है। अकबर ने उसी दिन आदेश दिया कि सभी निर्णयों में करुणा और न्याय को सर्वोपरि रखा जाए। जिन मंत्रियों ने भय के आधार पर शासन किया था, उन्हें चेतावनी दी गई। दरबार फिर से संतुलित हो गया। जनता में विश्वास लौटा। अकबर समझ चुके थे कि राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका विवेक होता है। बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई, पर उनके मन में गर्व नहीं आया। वे जानते थे कि बुद्धि का उद्देश्य जीतना नहीं, सही दिशा दिखाना है। इस घटना के बाद अकबर अक्सर कहते थे, यदि मेरे पास बीरबल जैसा सत्य बोलने वाला न होता, तो शायद मैं भी भय के मार्ग पर चल पड़ता। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अकबर और बीरबल की हर कथा हमें यही सिखाती है कि सत्ता से बड़ा सत्य है और चतुराई से बड़ी बुद्धि। शिक्षा, सच्चा शासन भय से नहीं, विश्वास से चलता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर वही सबसे मजबूत आधार होता है। अकबर और बीरबल, न्याय, बुद्धि और समय की परीक्षा। मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। आगरा का किला केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि न्याय, नीति और विवेक का प्रतीक था। इस विशाल साम्राज्य के सम्राट थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें इतिहास केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद करता है जो सत्य, सहिष्णुता और न्याय में विश्वास रखता था। उनके दरबार की सबसे अनमोल धरोहर थे बीरबल, तेज बुद्धि, शांत स्वभाव और अद्भुत समझ के धनी। बीरबल का स्थान दरबार में विशेष था। वे न तो सबसे बड़े सेनापति थे और न ही सबसे अमीर मंत्री, पर उनकी बुद्धि अकबर के लिए सबसे मूल्यवान थी। यही कारण था कि कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल अकबर के बहुत निकट है और हर निर्णय में उनकी राय निर्णायक होती है। एक दिन अकबर के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि क्या उनका दरबार वास्तव में न्यायप्रिय है या केवल नियमों का पालन करने वाला एक कठोर तंत्र बन चुका है। इसी विचार के साथ उन्होंने दरबार में एक विशेष सभा बुलाने का आदेश दिया। निर्धारित दिन पर दरबार भरा हुआ था।
अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं आप सबकी बुद्धि और न्यायबोध की परीक्षा लेना चाहता हूं। बताइए, राज्य में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, शक्ति या न्याय? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, शक्ति के बिना राज्य असुरक्षित हो जाता है। दूसरे मंत्री ने कहा, न्याय आवश्यक है, पर शक्ति ही न्याय को लागू कर सकती है। अकबर ध्यान से सबकी बातें सुनते रहे, पर उनका मन अभी भी अधूरा था। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, शक्ति शरीर है और न्याय आत्मा। शरीर बिना आत्मा के निष्प्राण होता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसे अनुभव से समझना चाहता हूं। अकबर ने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों तक दरबार के निर्णय बीरबल की अनुपस्थिति में लिए जाएंगे। ये सुनकर कुछ दरबारी प्रसन्न हुए, जबकि बीरबल शांत रहे। उन्होंने इसे राजा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। बीरबल के बिना दरबार चलने लगा। नियमों का पालन तो हुआ, पर करुणा कम होती चली गई। छोटे अपराधों पर कठोर दंड दिए जाने लगे। जनता में भय का माहौल बन गया। लोग न्याय मांगने से पहले सजा से डरने लगे। कुछ दिनों बाद अकबर साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने लोगों की बातें सुनी। कोई उनके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि डर के कारण उनका नाम ले रहा था। ये देखकर अकबर का हृदय व्यथित हो गया। उसी रात अकबर देर तक सोचते रहे। उन्हें बीरबल के शब्द याद आए, शक्ति शरीर है और न्याय आत्मा। उन्होंने समझ लिया कि आत्मा के बिना राज्य जीवित नहीं रह सकता। अगले दिन अकबर ने बीरबल को पुनः दरबार में बुलाया। पूरे दरबार के सामने उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे उत्तर मिल गया है। न्याय के बिना शक्ति केवल भय पैदा करती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मामलों की पुनः समीक्षा की जाए। जिन लोगों को कठोर दंड मिला था, उन्हें न्यायपूर्ण राहत दी जाए। उन्होंने मंत्रियों को चेतावनी दी कि नियमों से अधिक मानवता आवश्यक है। धीरे धीरे राज्य में संतुलन लौट आया। जनता में फिर से विश्वास जागा। लोग अकबर को केवल राजा नहीं, बल्कि अपना संरक्षक मानने लगे। दरबारियों ने भी समझ लिया कि बीरबल की बुद्धि केवल चतुराई नहीं, बल्कि गहरे अनुभव और करुणा से जन्मी है। उनकी ईर्ष्या धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, विवेक वही है जो समय पर मौन और समय पर सत्य बोलना सिखाए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की ये कथा हमें बताती है कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और बुद्धि से चलता है। शिक्षा, शक्ति अस्थायी होती है, पर न्याय स्थायी। जो शासक न्याय को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। अकबर और बीरबल, न्याय की सच्ची कीमत। अकबर के दरबार की सबसे अनोखी पहचान थे बीरबल। वे न तो अत्यंत धनी थे, न ही उनके पास विशाल सेना थी, पर उनकी बुद्धि, विवेक और सच्चाई ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। बीरबल की यही विशेषता कई दरबारियों को खटकती थी। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल की बातों को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। दरबार का प्रश्न। एक दिन अकबर गहरे विचार में डूबे हुए दरबार में आए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, मैं आज एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में होना चाहिए। बताओ, राजा के लिए सबसे आवश्यक क्या है, कठोर नियम या करुणा? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद एक वरिष्ठ मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बिना कठोर नियमों के राज्य में अनुशासन नहीं रह सकता। दूसरे मंत्री ने कहा, करुणा अच्छी है, पर उससे अपराध बढ़ते हैं। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे,
पर उनका मन अभी भी असंतुष्ट था। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, नियम शरीर है और करुणा आत्मा। शरीर बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकता। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित तो हुए, पर उन्होंने निश्चय किया कि इस विचार को परखना आवश्यक है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों तक दरबार के निर्णय केवल नियमों के आधार पर लिए जाएंगे। करुणा या विशेष परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा। बीरबल ने इस आदेश का सम्मान किया और चुपचाप दरबार से अलग हो गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, पर धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। छोटे अपराधों पर भी कठोर दंड दिए जाने लगे। गरीब किसान, छोटे व्यापारी और साधारण लोग न्याय मांगने से पहले ही भयभीत हो जाते थे। दरबार में अनुशासन तो था, पर मानवीय संवेदना कम होती जा रही थी। कुछ मंत्री इसे अपनी जीत समझ रहे थे। नगर का दृश्य। कुछ दिन बाद अकबर साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि लोग उनके नाम से डरते हैं, पर उनके शासन से संतुष्ट नहीं है। एक बूढ़ा किसान बोला, राजा न्यायप्रिय है, पर अब न्याय कठोर हो गया है। यह सुनकर अकबर का हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने समझ लिया कि नियमों की कठोरता राज्य को भीतर से कमजोर कर रही है। बीरबल की वापसी। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। पूरे दरबार के सामने उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे समझ आ गया है कि करुणा के बिना नियम केवल भय पैदा करते हैं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय वो वृक्ष है जिसकी जड़ करुणा होती है। यदि जड़ सूख जाए तो वृक्ष भी गिर जाता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जिन मामलों में कठोर दंड दिए गए हैं, उनकी पुनः समीक्षा की जाए। गरीब और निर्दोष लोगों को राहत दी जाए। दरबारियों का परिवर्तन। कुछ दरबारी जो पहले बीरबल से ईर्ष्या करते थे, अब उनकी बुद्धि का सम्मान करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की सोच केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और मानवता से उपजी है। राज्य में धीरे धीरे संतुलन लौट आया। लोग फिर से न्याय पर विश्वास करने लगे। अकबर का आत्मचिंतन। एक संध्या अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, यदि तुमने मुझे समय पर सच न बताया होता तो शायद मैं भी कठोरता को ही न्याय समझ बैठता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, राजा का महान होना उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके सीखने की क्षमता से तय होता है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि शासन केवल नियमों से नहीं चलता। जब तक न्याय में करुणा और विवेक नहीं होंगे, तब तक राज्य में सच्चा सुख नहीं आ सकता। अकबर और बीरबल की ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो शक्ति और करुणा के बीच संतुलन बना सके। उपसंहार। इसी संतुलन के कारण अकबर का शासन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और बीरबल की बुद्धि अमर हो गई। उनकी कहानियां आज भी इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उनमें केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का सत्य छिपा होता है। अकबर और बीरबल, विवेक की जीत। दरबार में उठता प्रश्न। एक दिन अकबर गहरे विचार में डूबे दरबार में आए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों की ओर दृष्टि डाली और बोले, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, राज्य को चलाने में सबसे अधिक आवश्यक क्या है, कठोर अनुशासन या मानवीय समझ? यह प्रश्न सरल प्रतीत होता था, पर इसका उत्तर गहरा था। कुछ मंत्रियों ने कहा कि अनुशासन के बिना राज्य में अराजकता फैल जाएगी। कुछ ने तर्क दिया कि कठोर नियमों से ही अपराध नियंत्रित होते हैं। अकबर सभी की बातें ध्यान से सुनते रहे, पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अनुशासन राज्य की रीढ़ है, पर मानवीय समझ उसकी आत्मा। आत्मा के बिना शरीर चल तो सकता है, पर जीवित नहीं रहता। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए, पर उन्होंने निश्चय किया कि इस विचार की परीक्षा की जाए। अकबर की परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया
कि अगले कुछ दिनों तक दरबार में केवल नियमों के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। किसी भी मामले में विशेष परिस्थिति या करुणा पर विचार नहीं किया जाएगा। बीरबल ने इस आदेश का विरोध नहीं किया और चुपचाप दरबार से अलग हो गए। शुरुआत में दरबारियों को ये व्यवस्था उचित लगी। निर्णय जल्दी होने लगे, पर उनमें कठोरता बढ़ती गई। छोटे अपराधों पर भी बड़ी सजाएं दी जाने लगी। गरीब किसान और साधारण नागरिक भयभीत होकर न्याय मांगने से कतराने लगे। कुछ मंत्री इसे अपनी सफलता समझ रहे थे, पर राज्य के भीतर असंतोष धीरे धीरे पनपने लगा। नगर का अनुभव। कुछ दिनों बाद अकबर साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने गलियों और बाजारों में लोगों की बातें सुनी। कोई उनके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था। लोग कह रहे थे कि राजा तो महान है, पर उनका शासन अब कठोर हो गया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हमें न्याय चाहिए था, डर नहीं। ये वाक्य अकबर के हृदय में गहरे उतर गया। उसी रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्हें बीरबल के शब्द याद आए, अनुशासन रीढ़ है पर समझ आत्मा। उन्होंने समझ लिया कि आत्मा के बिना राज्य निर्जीव हो जाएगा। बीरबल की वापसी। अगले दिन अकबर ने बीरबल को पुनः दरबार में बुलाया। पूरे दरबार के सामने उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे सत्य का अनुभव हो गया है। नियम आवश्यक है, पर करुणा के बिना वे अन्याय बन जाते हैं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय वो दीपक है जो विवेक के तेल से ही जलता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जिन मामलों में कठोर निर्णय लिए गए हैं, उनकी पुनः समीक्षा की जाए। निर्दोष और गरीब लोगों को राहत दी जाए। दरबारियों का परिवर्तन। जो दरबारी पहले बीरबल से ईर्ष्या करते थे, वे भी अब उनकी बुद्धि का सम्मान करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की शक्ति चतुराई में नहीं, बल्कि संतुलन में है। राज्य में धीरे धीरे विश्वास लौट आया। लोग फिर से न्याय पर भरोसा करने लगे। अकबर का आत्मबोध। एक संध्या अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, यदि राजा सीखना बंद कर दे तो उसका पतन निश्चित है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सीखने की इच्छा ही राजा को महान बनाती है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शासन केवल नियमों और शक्ति से नहीं चलता। जब तक उसमें विवेक, करुणा और मानवीय समझ नहीं होगी, तब तक वो टिक नहीं सकता। उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। यही कारण है कि उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, क्योंकि उनमें जीवन का सत्य छिपा होता है।